हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने 100 मार्क का आरवी हिंदी रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की जो क्लासेस है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक होगा नागा अर्जुन और नागा अर्जुन से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं, क्योंकि यहां से आपके पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट करो, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना आने वाले हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके एग्जामिनेशंस में। बात करेंगे आज की जो क्लासेस है, आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इससे पहले भी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस को अच्छे से जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लासेस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे आज के इस क्लास में, तो चलिए आज के इस क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक होगा हमारा नागा अर्जुन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यहां से कोट मारेंगे, लेकिन भाई साहब आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहां पर मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिससे आप अपरिचित है और परीक्षा में वहां से प्रश्न बन सकता है। बात कर ले हम लोग नागा अर्जुन की, तो नागा अर्जुन का एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है कि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए आपको याद रखना है, नागा अर्जुन का वास्तविक नाम जो था वह था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था भाई साहब? वैद्यनाथ मिश्र जो था यह कौन था? तो भाई साहब नागा अर्जुन था, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, यहां से एक और प्रश्न बन जाता है। वह प्रश्न क्या बन जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नागा अर्जुन किन किन भाषाओं में रचना किया करते थे। तो नागा अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह जो है हिंदी में रचना किया करते थे और इसके साथ साथ मैथिली में रचना किया करते थे, यानी कि ये दो भाषाओं के रचनाकार थे। अब आइए बात करते हैं, यहां पर देखिए हिंदी में इनका कुछ अलग नाम था और मैथिली में इनका कुछ अलग नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, हिंदी में या किस नाम से जाने जाते थे, तो आपको याद रखना हिंदी में इसे नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता था। हिंदी की रचनाओं में किस नाम से, तो आप कहोगे सर नागा अर्जुन को नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहीं पर मैं बात करूं मैथिली की, किसकी बात करूं, मैथिली रचनाओं में जो है इसे यात्री जी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो यात्री जी के नाम से जाना जाता था नागा अर्जुन को। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, सर इनका जन्म कब होता है। देखिए यहां से आपके एक पेपर में जो है 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इस सभी चीजों को कवर कर लेना है। बात कर लेते हैं हम लोग इनके जन्म के संबंध में। तो याद रखिएगा नागा अर्जुन का जो जन्म होता है यह 30 जून 1911 को होता है। कब होता है? 30 जून 1911 को नागा अर्जुन का जन्म होता है। लेकिन जन्म स्थान के बारे में स्टूडेंट को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कहोगे सर कैसे कंफ्यूजन होती है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहां होता है, तो इनका जन्म जो है मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में होता है। कहां पर होता है? मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में नागा अर्जुन का जन्म होता है। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन यह होती है, ऑप्शन में अगर दरभंगा दिया रहता है तो वह स्टूडेंट अक्सर जो है दरभंगा करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नागा अर्जुन का जो पैतृक ग्राम था, यानी कि उनके पिता जो थे वह दरभंगा के निवासी थे। कहां के निवासी थे? दरभंगा जिला के निवासी थे। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट को यह लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा दरभंगा। लेकिन आपको याद रखना है दरभंगा में नहीं, भले ही इनका पैतृक ग्राम दरभंगा था, लेकिन इनका ननिहाल कहां था भाई साहब? तो इनका ननिहाल, यानी कि कहने का मतलब इनकी जो माता थी वह कहां की थी? तो मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम की थी। और इनका जो जन्म होता है यह इनके ननिहाल में होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और ननिहाल कहां था? तो सतलखा, और सतलखा के क्या कहते हैं, मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में। इसलिए इनका जन्म कहां हो गया? तो इनका जन्म जो है मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में हो जाता है 30 जून 1911 को, ठीक है। आगे बात करेंगे इनके मृत्यु की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर नागा अर्जुन की मृत्यु कब होती है, तो नागा अर्जुन की मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी को होता है। कब होता है नागा अर्जुन की मृत्यु? 5 नवंबर 1998 को होता है। इसकी मृत्यु जो है वह दरभंगा में होता है, जो कि इसका पैतृक ग्राम है। आइए बात करते हैं अब यहां से जो है आपके पेपर में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागा अर्जुन जो है यह किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है नागा अर्जुन जो है भाई साहब यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अब इनके काव्य स्वरूप की अगर मैं बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? काव्य स्वरूप की बात कर लूं, तो ये जो है नागा अर्जुन यह प्रगतिवादी कवि भी माने जाते हैं, प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं और जनवादी कवि भी माने जाते हैं। यहां से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, पूछ लिया जा सकता है कि नागा अर्जुन कैसे कवि थे। तो नागा अर्जुन जो है प्रगतिवादी कवि थे, प्रयोगवादी कवि थे और जनवादी कवि थे।
किस काल से संबंधित है? तो आधुनिक काल से संबंधित है नागार्जुन। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन की जो प्रगतिवादी रचना थी उस पर किसका प्रभाव था, तो आप कहोगे उस पर जो प्रभाव था वह मार्क्सवाद का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? मार्क्सवाद का प्रभाव। आगे स्टार लगाना प्रश्न पर पूछा जा सकता है कि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कब मिलता है? तो आप कहोगे सर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिलता है। अब बात कर लिया जाए कि नागार्जुन की वह कौन सी रचना थी, तो वह मैथिली की रचना थी जिसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ। क्या नाम था भाई साहब? पत्रहीन नग्न गाछ। जिस रचना के लिए नागार्जुन को क्या मिलता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है सन 1969 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे। यहां से पूछा जा सकता है कि नागार्जुन को राजेंद्र शिखर सम्मान कब मिलता है? राजेंद्र शिखर सम्मान की अगर बात करें तो नागार्जुन को 1994 ईस्वी में राजेंद्र शिखर सम्मान मिलता है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र शिखर सम्मान जो है नागार्जुन को किस राज्य की सरकार देती है? तो आप कहोगे सर बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्टार लगाना। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान नागार्जुन को कब और किसके द्वारा दिया जाता है? तो अगर मैं बात करूं मैथिली शरण सम्मान की, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है नागार्जुन को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए कि इसको जो है नागार्जुन को मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया कब जाता है। आइए बात करते हैं। देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्या बनता है? तो प्रश्न बनता है भाई साहब कि नागार्जुन की प्रथम हिंदी रचना कौन सी थी, यानी कि हिंदी में जो है नागार्जुन ने वह पहली रचना कौन किया था? तो बात करें नागार्जुन की हिंदी में सबसे पहली रचना जो कि सबसे प्रसिद्ध रचना है वह है राम के प्रति, और यह रचना नागार्जुन के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया था। अब यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि यह जो क्या कहते हैं रचना है राम के प्रति, राम के प्रति रचना का प्रकाशन जो है यह सबसे पहले किस साप्ताहिक पत्रिका में होता है? तो याद रखिएगा वह साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था विश्व बंधु। क्या था भाई साहब? विश्व बंधु। जिसका प्रकाशन कहां से होता था? तो यह जो पत्रिका है जिसका प्रकाशन लाहौर से होता था। कहां से होता था? लाहौर से होता था। और इस लाहौर से निकलने वाली पत्रिका जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु, जिसमें नागार्जुन की पहली हिंदी रचना जिसका नाम था राम के प्रति, इसे प्रकाशित किया गया सन 1934 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं हम लोग नागार्जुन की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, नागार्जुन की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में। तो देखिए यहां से जो है निश्चित ही आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। अगर मैं बात करूं इनकी कृतियों के बारे में तो इनकी जो काव्य कृतियां थी वह कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? तो सबसे पहले याद रखोगे युगधारा। क्या याद रखोगे? आपसे पूछा जा सकता है कि युगधारा जो है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर युगधारा जो है यह नागार्जुन की रचना है। जिसका प्रकाशन कब होता है? तो जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली काव्य धारा जो है यह काव्य धारा किसकी है? तो आप कहोगे सर सतरंगे पंखों वाली काव्य धारा जो है नागार्जुन की है, और जिसका प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी में होता है। आगे बात करेंगे जो है क्या है, तो अगला देखिएगा प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें रचना किसकी है? तो नागार्जुन की रचना है। प्यासी पथराई आंखें रचना प्रकाशित कब होती है? तो 1962 ईस्वी में होती है। आगे बात करेंगे तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां रचना किसकी है? तो आप कहोगे सर तालाब की मछलियां रचना नागार्जुन की है। जिसका प्रकाशन कब होता है? तो 1974 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां से कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्या बनता है? तो ध्यान देना, चंदना। चंदना रचना किसकी है? तो चंदना एक काव्य कृति है, और यह किसकी काव्य कृति है? तो आप कहोगे नागार्जुन की काव्य कृति है। जिसका प्रकाशन कब होता है? तो 1976 ईस्वी में होता है। फिर मैं अगर बात करूं तुमने कहा था, क्या कहा था? तो तुमने कहा था किसकी रचना है? तो तुमने कहा था यह नागार्जुन की रचना है। जिसका प्रकाशन कब होता है? तो 1980 में होता है। आगे बात करेंगे स्टार लगाना, रत्नगर्भ, जो कि बार बार एग्जाम में आया है। रत्नगर्भ किसकी रचना है? तो आप कहोगे नागार्जुन की रचना है, और जिसका प्रकाशन कब होता है? तो 1984 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1984 ईस्वी में नागार्जुन की एक प्रसिद्ध काव्य रचना जो कि रत्नगर्भ है, और इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1984 में होता है। आगे बात करेंगे हजार हजार
बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? तो हजार हजार बाहों वाली जो है यह नागा अर्जुन की रचना है। इसका प्रकाशन कब होता है? तो आप कहोगे सर इसका प्रकाशन जो है 1981 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बात करेंगे, इसके एक खंड काव्य के बारे में जान लीजिए, ठीक है। इसके एक खंड काव्य की रचना जो है क्या है? तो वह है भस्मांकुर। भस्मांकुर जो एक खंड काव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो भाई साहब इसके रचयिता आपके नागा अर्जुन साहब है। कौन है? नागा अर्जुन साहब, जो कि भस्मांकुर खंड काव्य के रचनाकार हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा इसके कुछ अन्य रचनाओं के बारे में जान लीजिए जो कि आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है। वे और तुम, वे और तुम किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर वे और तुम नागा अर्जुन की रचना है। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि वे और तुम रचना जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन कब होता है, यह मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। आगे बात करेंगे राम के प्रति। राम के प्रति किसकी रचना है जो कि बार बार एग्जाम में आता है? यह भी किसकी रचना है? तो नागा अर्जुन की। और एक और चीज याद रखिएगा, वह है सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल जो है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे नागा अर्जुन की रचना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया है क्या कि इन्हें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1969 ईस्वी में। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कभी कभी आपको जो है ऑप्शन में, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि इन्हें मैथिली के लिए, मैथिली रचना के लिए, जो कि रचना क्या थी? पत्रहीन नग्न गाछ, जिसके लिए 1969 ईस्वी में नागा अर्जुन को क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में ना देकर आपको ऑप्शन में दे देगा क्या? सिंदूर तिलकित भाल। क्या दे देगा? सिंदूर तिलकित भाल। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है? तो सिंदूर तिलकित भाल ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है। तो ये सभी की सभी जानकारियां जो कि किससे संबंधित थी? तो मेरे भाई नागा अर्जुन से संबंधित थी, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो पेपर से पहले, निश्चित ही यहां से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को एक प्यारा सा सपोर्ट दिखाना है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, एक नए शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।